ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पूर्वांचल की डगर, दिल्ली का सफर और इसी को तय करने के लिए हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं चर्चा। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल शरद, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे और साथ ही साथ ये सवाल भी जोड़ देती हूँ कि क्या अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनावी मैदान में होंगे इस बार? दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात कहने के बजाय आपसे समय मांग रहा था। पिछले 20 मिनट में मुझे बोलने के लिए समय नहीं मिला है, तो मैं चाहूंगा कि कृपया थोड़ा मुझे समय दें ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। जी जी। जो अखिलेश जी के आजमगढ़ से चुनाव की बात आप कह रही हैं, तो 1952 में पहली बार चुनाव हुआ था देश में लोकसभा का, और 1952 से आजमगढ़ की सीट का चुनाव सभी लोग गूगल करके देख सकते हैं। उस चुनाव का रिजल्ट सभी जानते हैं, उसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि उसके चिंता का एक बहुत बड़ा निशान आज तब मिला जब 7 राज्यों की योजनाओं को लेकर के मोदी जी आजमगढ़ में उतरे और उन्होंने घोषणा की। जानते हैं उन्होंने क्या घोषणा की? आजमगढ़, चित्रकूट और मुरादाबाद, जिसकी हवाई पट्टी 2003 से 7 की नेताजी की सरकार में बनी थी और जिसमें एयरपोर्ट का काम 2012 से 2017 की समाजवादी पार्टी सरकार में शुरू हुई थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसका 7 साल से उद्घाटन रोक के रखा हुआ था। आप लोकसभा चुनाव से ठीक 50 दिन पहले उसका उद्घाटन कर चुके हैं और ये घोषणा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वहां से आजमगढ़ से दखल कर देंगे, बेदखल कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का डर दिख रहा है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी की न्याय कानून की आप बात कर रहे हैं, तो अपने पार्टी के नेता की हत्या पे आवाज ना उठे, उनको जिप लगा के मुंह पे बैठ जाना चाहिए, उनके लिए वही बेहतर है। तीसरी बात, जो ये लगातार बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी देना चाहूंगा। आज शाम को एक और घटना हुई है। लखनऊ में अकबर नगर में लगातार मकान गिराए जा रहे हैं बुलडोजर के माध्यम से। एक गलत मकान अभी गिरा दिया है, उसमें कुछ लोग अभी दब गए हैं। 1 घंटे पहले की खबर है। ये इनके बुलडोजर की हालत है। अब मैं आ जाता हूँ, अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाई है। इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाई कि लोग दबे हैं नहीं दबे हैं, ये अभी पुष्टि नहीं हो पाई इस चीज की, तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ। निकलने के बाद ही होगी, स्वाभाविक है दिव्या जी। आज सारे न्यूज चैनल पे यही चल रहा है कि कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। तो इसका मतलब ये है कि ये श्योर नहीं है कि वो मकान खाली कराए गए थे, उसके बाद गिराए गए। तो गिराने से पहले प्रशासन को ये चीज सुनिश्चित करनी चाहिए कि अगर आप मकान गिरा रहे हैं तो आसपास के मकान खाली करा के ठीक है। लेकिन आज का टॉपिक ये नहीं है ना। ठीक है, अवनीश जी जवाब दे रहे हैं, जो आपने प्रश्न पहले किए उसका जवाब दे रहे हैं। अवनीश जी वो कह रहे हैं आप लोगों को डर लग रहा है। कोई डर नहीं लग रहा। डर उनको लग रहा है जो गठबंधन की गलवैया है और जिनके साथी उनका साथ नहीं दे रहे। 2012 में एक चुनाव जीत गए मुलायम सिंह यादव के बाद, अब उनके साथी आपके साथी हो गए हैं। हार का सिलसिला समाजवादी पार्टी के माथे पे लिखा जा रहा है। जो हार का सिलसिला टूट नहीं रहा है, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, ग्राम पंचायत का हो, नगर पंचायत का हो, जिला परिषद का हो, विधान परिषद का हो, राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो, कोई चुनाव वो जीत नहीं पा रहा हो नेतृत्व, तो उसको अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि वो कहां जा रहा है, जनता क्यों नकार रही है। 2012 से लेकर 17 तक जो काला कानून का राज और जिस तरह से कुशासन और जंगल राज और माफिया गर्दी और गुंडागर्दी और दंगों का जिस तरह से कहर बनता प्रदेश की जनता पर, जनता उसके उसको भूल नहीं चाहती है, उसको कतई उसको भुलाना नहीं चाहती है, और जनता याद रखना चाहती है कि जिसके लिए 2 सीटें समाजवादी पार्टी। ठीक है कर्नल साहब, जल्दी से जवाब दीजिए। और समाजवादी पार्टी की हालत ये है आज, उनके पास ना कार्यकर्ता नहीं है, सहयोगी उनको छोड़कर भाग रहे हैं। अवनीश जी वो जवाब दे रहे हैं। उनके पास केवल बचाने के अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जहां तक बुलडोजर की बात कर रहे हैं, वो बुलडोजर अपराधियों पर चल रहा है, ऊपर चल रहा है, काम करने वालों पर, और वो चलता रहेगा। जनता उसको सराह रही है, जनता उसके पक्ष में है और उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी को लगातार प्यार कर रही है। ठीक है, थोड़ा समय देखिए, ऐसा है पूरे देश ने इनके 400 पार का मॉडल चंडीगढ़ में देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने मजाक बना के रख दिया है इनकी पार्टी की सीता की जो हालत है, वो चंडीगढ़ मॉडल है। जनता प्यार दे रही है कर्नल साहब, वोट दे रही है, वोट देगी, 400 पार भी होंगे, और उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। आप चिंता न करिए, आजमगढ़ में हम जीत चुके हैं और इस तरह से हम लगे हैं और जनता लगातार समर्थन दे रही है, प्यार कर रही है। उस तरह से आपके खेमे में बेचैनी है, आपको परेशानी होती है और इस तरह से आप झूठ का सहारा ले रहे हैं और ये तरफ की दंगल की बात। ठीक है सुभाष यादव जी, अब तो पिछड़ों का भला बीजेपी ही करेगी। आप लोग तो आप खुश है ना, आपके नेता मंत्री भी बन गए, दिव्या जी जिस पूरे दमखम के साथ एनडीए को चुनाव जिताएंगे।
जिस तरीके से कल इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा दिया है भारतीय जनता सर, मेरा पार्टी के सवाल चेहरे सुभाष जी से है। ठीक है कर्नल साहब, बारी बारी से प्लीज। जी देखिए दिव्या जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए का एक मजबूत सहयोगी दल, एक अहम हिस्सा है। और वास्तविकता यह है कि जो दिल्ली का रास्ता जाता है वो पूर्वांचल से होकर जाता है उत्तर प्रदेश के, और पूर्वांचल के अंदर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति के अंदर। इसका जिक्र तो मेरे बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बोला ना कि इन्होंने 2022 की विधानसभा चिक्र कर दिया, किन सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या थी, इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या थी। आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए कांग्रेस की हालत क्या थी। आज राजनीतिक दृष्टिकोण से, वोटों के परसेंटेज के हिसाब से और विधायकों के दृष्टिकोण से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कांग्रेस से बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, भले राष्ट्रीय पार्टी होगी। विकास जी, तो मिला जुला के कांग्रेस जो आंकड़ों की बात करती है, आंकड़े इलेक्शन कमीशन उस आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं है ही नहीं। एक सीट जो बची हुई वही बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो आंकड़ों की बात तो ये करे नहीं। और जहां तक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बात है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल का जो रिजल्ट देखा उठा के 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर हम समाजवादी पार्टी के साथ में थे, समाजवादी पार्टी को 47 से 111 के ऊपर पहुंचा दिया। अब यही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए का हिस्सा बन चुका है। परिणाम जल्दी आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव, 80 की 80 सीटें एनडीए जीतने जा रही है। ठीक है विकास जी, जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं भाई सुभाष सपा तो आपकी पार्टी से बड़ी पार्टी है, आपकी पार्टी कहाँ है? और जो आंकड़े आप पहले गिनवा रहे थे, पहले अपनी स्थिति तो देखिए। सुभाष जी को सुभाष बोलना बंद कर दिया से दारा सिंह चौहान की हार को विकास जी, इसका पूर्वांचल जो है किस, जी हाँ बोलिए। देखिए दारा सिंह चौहान की हार को नहीं भूलना चाहिए। अहंकार बहुत ज्यादा सिर चढ़ के बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और ये स्पष्ट कर, एक भी दिग्गज का इन्होंने टिकट नहीं काटा। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। एक भी दिग्गज का आपने टिकट नहीं काटा। उनकी कमियों को जनता ने पॉइंट आउट किया, इसके बाद भी आपके अंदर साहस नहीं है कि टिकट काट दीजिए। और आपका 90, आप अपने अहंकार से बाहर निकलिए पहले। आपका अहंकार ही आपको ले डूबा है। आप अहंकार की बात करते, इसी अहंकार की वजह से सच्चाई को सुनने का साहस रखिए। सच्चाई आप स्वीकार नहीं करते। इलेक्शन कमीशन का डाटा है मित्र, मेरे घर का डाटा नहीं है। आप घोषी के अंदर मात्र 2000 वोट दिला पाए हैं। ये घोषी के अंदर आप ही बोल लीजिए, मैं शांत होकर सुन लेता हूँ। आप बोल लीजिए पूरा। अहंकार में आप ऐसे तो भाई दिग्गज की डिबेट नहीं हो सकती। सुभाष जी, देख लीजिए आंकड़ा। सुभाष जी अपनी अपनी बारी में प्लीज आप ही बोल लीजिए आप। उनको बोलने तो दीजिए प्लीज। अपनी मुझे बारी में अलग से बोलिए समय चाहिए, इस तरह तो डिबेट नहीं हो पाएगी। बोलिए बोलिए विकास जी, मैंने उनको रोक दिया है। देखिए जो बजट प्रस्तुत किया यूपी सरकार ने लेटेस्ट, उसमें 90% पूर्वांचल के लिए कोई विकास की योजना नहीं है। क्राइम, करप्शन और चीटिंग इस सरकार का सगल बन चुका है। खुलेआम अपराध हो रहा है। और इसके बाद भी आपको अगर आंकड़े देखते हैं तो 68% वोट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी 14 और 19 और मौजूदा चुनाव में 50% से भी नीचे जा चुकी है। लगातार विधानसभा चुनाव हार रही है भारतीय जनता पार्टी। और जिस पार्टी के नेता जो हमको बता रहे हैं, राजभर निषाद चौहान, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। रोहिणी आयोग का 17 बार कार्यकाल बढ़ाया गया। अति पिछड़ी जातियों को संवैधानिक अधिकार जो मिलना चाहिए था उसको छीना गया। महंगाई के साथ साथ जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा आंकड़ा जिसकी मार लोग झेल रहे हैं, वो अति पिछड़ी बिरादरी से लोग आते हैं। और उत्तर प्रदेश में 57% अति पिछड़ी बिरादरी के साथ अगर किसी ने धोखा किया है तो योगी सरकार ने, जबकि योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पहले ही तय कर चुकी है कि कमेटी और रोहिणी आयोग के आधार पर सबसे बड़ा वर्ग था जिसने खुले तौर पर बीजेपी को सपोर्ट किया था। ये तो मत भूलिए आप कम से कम। और इस बार तो अलग सिनेरियो हो गया है। सुभाष सपा भी साथ है, संजय निषाद की पार्टी भी साथ है, अपना दल भी साथ है। आपको तो मजबूरी में गठबंधन करना पड़ रहा है। देखिए सुभाषपा तो वो जीतने के लिए किसी भी स्तर पर उतरने को तैयार है। चुनाव जीतना है उनका सगल है। अभी तक वो सबसे झूठा बता रहे थे योगी आदित्यनाथ जी को और मोदी जी को, और आज वो खुल के उनके साथ खड़े होकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसका जवाब पूर्वांचल की जनता बहुत करारा देने जा रही है। इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ठीक है, जल्दी से जवाब दे दीजिए आप सुभाष जी, जल्दी से, फिर राजीव जी के पास जाऊंगी। इनसे ये पूछिए कि कुछ दिनों पहले तक अखिलेश बोलने वाले लोग, चिरकुट बोलने वाले लोग अब गले क्यों मिल रहे हैं, अब भरत मिलाप क्यों कर रहे हैं? ये भी तो चुनाव जीतने के लिए दम पर आप अपने समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। जिन लोगों ने, जिस मोदी सरकार ने 17 बार रोहिणी आयोग का कार्यकाल बढ़ाया,
अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय नहीं मिलने दिया, अगर आप उसके साथ खड़े हैं तो सबसे बड़े दुश्मन तो आप अपने अति पिछड़ों के हैं। आपको तो इस देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और पिछड़ों ने नकार दिया है। आप केवल इस देश को वोट के जनता को वोट जीतने का टूल समझते हैं। आप राजभर समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। 17 बार राजनीतिक कमेटी की रिपोर्ट दरकिनार हुई, 17 बार रोहिणी आयोग की रिपोर्ट दरकिनार हुई। अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है और आपके नेता वोट पाने के लिए राजभर समाज को गिरवी रख रहे हैं भाजपा के घुटनों पर। उठाने वाला कोई बच्चा है, आने वाले समय में कांग्रेस का कोई झंडा नहीं उठाने वाला। बारी बारी से प्लीज राजीव जी, आपके अंदर साहस है तो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक कराइए। अगर आप रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करा सकते हैं विकास तो आपको अति पिछड़ों का वोट मांगने का कोई प्लीज आप अधिकार दोनों रुक नहीं है। जाइए। राजीव जी, हाँ दिव्या, क्या सवाल है आप? यहाँ की जो फाइट है पूर्वांचल की वो टफ तो नजर आ रही है कम से कम, इसीलिए देखिए मोदी भी लगातार चुनावी मैदान में उतर गए हैं और इसके अलावा और जो नेता हैं उनको भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है वो यहीं पर नजर आ रहा है। पूर्वांचल की सीटें निकालना बहुत जरूरी है पार्टी के लिए। जी निश्चित तौर पर अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अवनीश त्यागी जी बोल रहे थे, उन्होंने एक बात पॉइंट आउट की कि गलतियां होती हैं तो हम गलतियों से सबक लेते हैं और सुधारने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी कमजोरी पूर्वांचल में थी वो ये थी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन जब इनका टूटा तो बहुत सी सीटों पर जहां राजभर वोटों का प्रभुत्व है वहां वो वोट इनको नहीं मिले और इनकी पिछले विधानसभा चुनाव में हार हुई। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्ट्रेटेजी के तहत सुभाषपा से समझौता किया है और सुभाषपा के समझौते के बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। गाजीपुर, बलिया, घोसी, आजमगढ़ ये बिल्कुल डोमिनेंट क्षेत्र है जहां की राजभर वोटों से असर पड़ता है और ओम प्रकाश जी कम से कम राजभर बिरादरी के अकेले नेता है जो प्रभावी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण अपना साथ लिया है। बाकी जो विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया है, जो विकास के कार्य किया है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुबह सपा को साथ लाकर पार्टी को अच्छा मैंडेट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एक मतलब अच्छा राजनीतिक निर्णय था भारतीय जनता पार्टी का सुभाषपा से गठबंधन करना और इसका बड़ा फायदा इस चुनाव में मिलेगा। ठीक है अवनीश जी, अब मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि अभी रैलियां भी शुरू हो जाएंगी, आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद प्रचार और भी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन जो पूर्वांचल की जंग हम देख रहे हैं वो निश्चित तौर पर सपा का गढ़ माना जाता है आजमगढ़, और यहां से सीटें निकालना मुश्किल है। देखिए दिव्या जी, राजीव जी भी स्पष्ट कर चुके हैं। राजीव जी बहुत समझदार और सुलझे हुए विश्लेषक हैं। गढ़ जैसी चीजें अब कोई नहीं रही। जो गढ़ के भ्रम में रहते थे वो मैदान छोड़कर भाग चुके। जिन कांग्रेस के नेताओं को गढ़ बहाने कि अपने थे अमेठी और रायबरेली, अब वहां लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अखिलेश जी अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे कि कहां से चुनाव लड़े। अब ये गढ़ जैसी चीजें कोई नहीं रह गई हैं। गढ़ केवल मोदी जी, योगी का है, भारतीय जनता पार्टी का है और एनडीए की मजबूती का है और एकजुटता का है, नीतियों का है, नियत का है और विकास की योजनाओं के प्रति प्रतिबद्धता का है। और जिस तरह से जनता को निचले स्तर तक लाभ मिल रहा है, बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के लाभ मिल रहा है, वो जनता का प्यार, वो भरपूर प्यार दिनों दिन गाढ़ा होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रति, एनडीए के प्रति, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति। जिस तरह से भरोसा दिन पे दिन गाढ़ा हो रहा है उसमें कोई शको शुबा नहीं है कि 80 सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी। कर्नल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, और दूसरा ये कि सुबह सपा कल तक तो आप लोगों के साथ थी लेकिन अब एनडीए के साथ वो आ गई है, तो इसका फायदा मिल सकता है? प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक, प्लीज आप या तो माइक डाउन करिए तब मैं बात करूं। जी देखिए, ऐसा है जो ये सुभाषपा वाला फैक्टर बता रही है तो दारा सिंह चौहान, राजभर जी, वो भारतीय जनता पार्टी का पूरा उत्तर प्रदेश का संगठन घोसी में लगा रहा और 42,000 वोटों से हारा है। जानते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ क्या कारण है? आप इनकी लोकसभा की सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए और इन्होंने जो परसों अभी एमएलसी के लिए 10 सीटें जो डिक्लेयर की हैं उसमें पीडीए नदारत, हमने 3 एमएलसी की सीटें अभी डिक्लेयर की है, 3 की तीनों पीडीए की हैं, क्योंकि अब जनमानस ये कह रहा है कि जिसका जितना हक है उसका हक चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए, पेपर लीक सरकार ये नहीं दे पाएगी। तो घोसी में राजभर जी और दारा सिंह चौहान बीजेपी तीनों को मिला के 40,000 वोट से हराया है।
इस बात को जनता इस लीकेज सरकार को लीक करने वाली है। जो ये योगी और मोदी का गढ़ बता रहे हैं, ये इनका डर है। आज जो मोदी जी आजमगढ़ में दुनिया भर की योजनाएं घोषित कर रहे थे, क्योंकि इनको पता है कि ये पूर्व में कमजोर है, इसलिए पूर्व में घूम रहे हैं। लेकिन जब तक ये पीडीए को हिस्सेदारी नहीं देंगे टिकटों में और उनको संसद में और विधान परिषद और विधानसभा में नहीं जाने देंगे, पीडीए इनको 2024 के लोकसभा में बाहर करेगी। जी ठीक है, राजीव रंजन जी, फाइनल कमेंट आपसे। गति को बढ़ावा दिया। हमारा एक सवाल है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कभी राज्यसभा के चुनाव हुए, उसमें इनका पीडीए कहां पे था? एक फिल्म इंडस्ट्रीज के कलाकार को लाकर 5वीं बार राज्यसभा भेज दिए और तमाम जमीन पे संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता इनके देखते रह गए। वहां पीडीए राजीव जी, इनका पीडीए केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। बिल्कुल अरे बिल्कुल बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ। को टिकट देके बैठे हुए लोकसभा का त्यागी जी आपके साथ गठबंधन में है, अपने बेटे को टिकट देके बैठे हैं, आप दिखाई नहीं दे रहा है। और आप एमएलसी की सीटें कितनी सीटें पीडीए को दी है, उसके लिए भी राज्यसभा में कितनी दिया था आप बताइए। पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर और पूरा भरोसा जो है, जो लक्ष्य रखा है 400 पार, वो पूरा तय होने जा रहा है। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप मुंगेरी लाल के बिल्कुल, तो जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है, लेकिन पूर्वांचल में जो प्रधानमंत्री की रैली हुई और ये जो सौगातें बटी हैं, उससे क्या असर जनता पर पड़ेगा और जनता क्या फैसला देती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ ही यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।